डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद क्या है और इसके तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ। देखिए, आयुर्वेद जैसे बिल्कुल साधारण शब्दों में आयु का वेद, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो आयु का वेद। आयुर्वेद अथर्ववेद का ही एक अंग है, उपवेद है, जो हमें आयु की शिक्षा, आयु का ज्ञान, जीने की कला सिखाता है। और आयुर्वेद कोई कहना चाहिए कि कोई दवा करने की विधा ही नहीं है। आयुर्वेद जो है सामाजिक, आर्थिक और कहना चाहिए सद्बुद्धि, मतलब सत्मार्ग बताता है। जब आप औषधियों का सेवन करते हैं, औषधियों के प्रति आपका ध्यान जाता है और आप औषधियों, मतलब कहना चाहिए कि औषधियों के बारे में जो है आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो जब आप उनको देखते हैं, दवाई खाते हैं, तो उससे जो है इंद्रियां जो है, शरीर शुद्ध होता है, इंद्रियां शुद्ध होती हैं, तो उससे सत्मार्ग निकलते हैं और व्यक्ति जो है सत्मार्ग की ओर जो है, राष्ट्रोन्नति की ओर जो है आगे। और आप इस तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ आयुर्वेद की तरफ? किस चीज़ से आप इंस्पायर हुए, कि कुछ आपको रुझान कैसे हुआ? देखिए, जहाँ तक जुगाव का संबंध है, मैं जब छोटा था, बाल्यकाल से ही एकांतवासा, मतलब मैं एकांत चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता था जी। और एकांत में जो है जैसे पेड़ पौधे हो गया और फल फूल हो गए, मतलब प्राकृतिक मतलब हाँ, मुझे बहुत रुचि रहती थी, लगाव था। और खेतों से मुझे रुचि थी, खेत जाना, खेत देखना, गायों की सेवा करना, तो काफ़ी मतलब जो है लगाव था। और धीरे धीरे हो गया, कहना चाहिए कि समय परिस्थिति के अनुसार बड़े होकर के मैं बड़ा हुआ, बीमार भी मैं रहने लगा। और बीमार रहने से, बड़े होने से, मतलब जब अंग्रेजी दवा में का सेवन किया मैंने, अंग्रेजी दवा मैंने खाई, मैं अस्वस्थ रहने लगा, तो कुछ मेरा ध्यान अपने प्रकृति की ओर गया। और अपनी प्रकृति की ओर जाने से कुछ ऐसे चीजें मिलती गई, पढ़ने का मौका मिला, अध्ययन करने का मौका मिला, तो धीरे धीरे जो है उसकी ओर मेरा जो है झुकाव उठा। अच्छा, दूसरी चीज अपन ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आपने किन किन चिकित्सा शास्त्रों से आपकी जो जानकारियां हैं उसे आपने इकट्ठा की? देखिए, उसके लिए मुझे जो है जो मेरे प्रेरणा स्रोत थे, जिनसे मुझे ज्ञान हुआ, मुझे एहसास हुआ, कुछ पत्र पत्रिकाएं हो गई, जैसे निरोग धाम वगैरह हो गया, निरोग सुख वगैरह हो गया, कुछ घरेलू नुस्खे वगैरह हो गए। फिर कुछ समय पश्चात जब अपन बड़े हुए, अध्ययन किए, कॉलेज लाइन में गए, कॉलेज पढ़ने गए, तो कुछ किताबें ऐसी मिली, कुछ लोग ऐसे मिले कि जो है उससे मार्ग प्रशस्त हुआ, ज्ञान मिला, और मैं और आगे की ओर जो मेरा जो है मतलब जो है उसके प्रति रुझान, रुचि बढ़ी, और मैं और पुस्तकों का अध्ययन किया और आगे जो है जी। और एक चीज ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, ये आयुष क्या है? आयुष ये हमारी कोई नाम रखा हुआ या मेरा नाम रखा हुआ कोई संस्था नहीं है, ये सरकार की संस्था है। आयुष का मतलब, आयुष में जो है यूनानी चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथ चिकित्सा, सिद्ध यूनानी चिकित्सा आदि कई चिकित्साएं आती हैं, जिसको सरकार ने आयुष का नाम दिया। इस आयुष में सभी पैथियाँ, अपनी नेचुरलिटी सभी पैथियाँ, प्राकृतिक सभी पैथियाँ, ईश्वर द्वारा प्रदत्त सभी नेचुरल पैथियाँ जो है इसमें सम्मिलित हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे स्वस्थ व्यक्ति की क्या परिभाषा है और उसके क्या लक्षण हैं? देखिए, भाव प्रकाश में लिखा है कि स्वास्थ्य व्यक्ति किसे कहा जाए, कौन है। तो उसमें जो मैं अध्ययन किया, जो मैंने पाया, बहुत अच्छा एक श्लोक मिला, बहुत ही प्रशंसाफुल कहना चाहिए उसको, बहुत रुचिकर कहना चाहिए उसे। उसमें लिखा था कि नरो निराहार विहार से भी समीक्षकारी विश्वेश सक्तः दाता समासत परा क्षमावा। जिनका आहार विहार बढ़िया हो, नरो निराहार विहार से भी समीक्षकारी विश्वेश सक्तः, जिनकी सोचने समझने की क्षमता बढ़िया हो,
विषय इंद्रियों पर जिनका ध्यान ना हो वही स्वास्थ्य व्यक्ति की श्रेणी में माना जाएगा। स्वास्थ्य व्यक्ति की श्रेणी के मतलब ऐसा नहीं कि आप अच्छा भोजन कर रहे हैं, संतुलित भोजन कर रहे हैं तो आप स्वस्थ हैं। उसके लिए कई चीजें जो है प्रधान है, अच्छा वातावरण, अच्छा मन, सद्बुद्धि, सद्मार्ग, दया, क्षमा आदि, ये सब जो है उसकी श्रेणी में है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम कई जगह जैसे इलाज करवाने जाते हैं कई डॉक्टरों के पास, तो आयुर्वेद के कुछ और डॉक्टरों से मिला मैं, तो उनके द्वारा ये जानकारी मिली कि कफ, पित्त, वात जो है, इसके बारे में कुछ आप प्रकाश करेंगे? देखिए, आयुर्वेद जो है वात, पित्त, कफ पर ही आधारित है जी। वैसे 6 रस आयुर्वेद में माने गए हैं, लेकिन 6 रस के अंतर्गत 3 रस ही प्रमुख माने ज्यादा प्रधान है, जिसे लोग आमतौर पर जानते हैं, वात, पित्त, कफ। वात यानी वायु, और वात का संबंध वायु से ही है या वायु ही वात है जी। और कफ जो है, कफ कहना चाहिए कसैला रस। शरीर में जब कसैला रस कम नहीं मिलता, कसैला रस जिससे आपकी जीभ का टेस्ट बदल जाए जी। आपका जीभ साफ हो जाए, तो वह कफ का संबंध है, उससे कफ का संबंध है। अगर आपका कसैला रस सही है, कसैला रस शुद्ध है, तो कफ संबंधी क्रिया आपकी शुद्ध होगी। और पित्त का जहां तक संबंध है, तो पित्त शरीर का राजा है, अग्नि है, वही शरीर की धातुओं को पोषण करती है, वही शरीर की ऊर्जा को बढ़ाती है, वही जो है ओज बढ़ाती है, वही भोजन पचाती है, वही उम्र को बढ़ाती है, वही उम्र को घटाती है। तो पित्त रस अर्थात कहना चाहिए कि गर्मी, सर्कुलेट, सप्लाई, ये सब पित्त रस है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों से सुना, डॉक्टरों से, डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि सभी रोग जो हमारे शरीर पे व्याप्त होते हैं, कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन हमारे पेट से होता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आयुर्वेद में लिखा है, जो हमने अध्ययन किया, जो पाया, जो पढ़ा, उसमें लिखा है कि रोगा सर्वे भी मंदाग्नि, सभी रोगों की जड़ मंद अग्नि अर्थात पेट है। हमें सर्वप्रथम पेट पर अपने ध्यान देना चाहिए, संयम पर ध्यान देना चाहिए, संतुलन पर ध्यान देना चाहिए, भोजन पर ध्यान देना चाहिए। और संतुलित भोजन, सही भोजन, ईमानदारी का भोजन करना चाहिए, तो इससे भी व्याधियां जो हैं अपेक्षाकृत बहुत कम हो जाती हैं, व्याधियां नहीं होती हैं। व्याधियां होती भी है तो रास्ते मिलते हैं व्याधियों से लड़ने के, व्याधियों को ठीक करने के, अच्छे डॉक्टर मिलते हैं, अच्छे लोगों का संस्कार मिलता है, अच्छे लोगों से जो है मुलाकात होती है। तो आपने जो प्रश्न किया कि क्या प्रश्न था आपका, एक बार पुनः बोले? कि सभी रोग पेट से ही शुरू होते हैं। हाँ, तो मैं जो जैसे कि मैंने बताया कि रोगा सर्वे भी मंदाग्नि, तो पहले हमें अपनी अग्नि पर ध्यान देना है, अपने मंद अग्नि को ठीक करना है, टाइम से शौच के लिए जाना है, टाइम से भोजन करना है, संतुलित भोजन करना है, पुरानी पद्धति के अनुसार भोजन करना है, और ईमानदारी का भोजन करना है। अच्छा, ये ईमानदारी मतलब कोई चीज़ टेस्टी लगे तो ज़्यादा मत खाइए। ईमानदारी से मतलब नहीं कि आप खूब खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सही कमाई का हो, किसी खिला के खाइए, किसी का आत्म तृप्त करके खाइए। ऐसा नहीं कि आप खाए जा रहे हैं, अगला भूखा मर रहा है, पहले का आप दिल जो है दिखा के पैसा ले रहे हैं, मतलब इससे थोड़ा बचने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा। उससे भी सत्मार्ग खुलते हैं, रास्ते खुलते हैं और सब प्रेरणा मिलती है। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अपने जो दर्शक हैं, आप उनके लिए कोई मूल मंत्र देना चाहेंगे कि वो स्वस्थ कैसे रहें, बीमार कम से कम पड़े, बीमार ही ना पड़े, अगर कुछ पॉसिबिलिटी हो तो? बिल्कुल सरल है। आप चाहें कि बीमार न पड़े, स्वस्थ रहें, या फिर आपको व्याधि न सताए, तो इसके लिए वही कहते हैं ना कि शाम सुबह की हवा लाखों की दवा। एक साधारण सी सुनने को हम भी सुने हैं, कोई पढ़े नहीं है, लोग प्रचलित में जो बोला जाता है कि शाम सुबह की दवा, हवा लाखों की दवा। तो सर्वप्रथम तो सूर्य उगने से पहले जागना है, आपको टहलना है, दातुन मंजन करना है, फ्रेश होना है, स्नान करना है, ध्यान करना है, पूजा करना है, ठीक। तो इसी से पहला सत्मार्ग आपको खुलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दवाई खाएं तभी आपको, आपने अगर इतना कर लिया तो उसी से आधे सत्मार्ग आपके खुल गए, उससे आपके रास्ते अच्छे निकलेंगे, आपकी सद्बुद्धि अच्छी आएगी, समझ आपकी अच्छी आएगी। भाई आपने वायु
वायु वायु शुद्ध मिला आपको, आपने सुबह से उठा, आपकी इंद्रियां जो है नॉर्मल हुई, आपका मन जो है शांत हुआ, सुबह उठेंगे तो आपको कोई विकार नहीं होगा, मन फ्रेश होगा। तो इससे जो है इस सब करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, बीमार नहीं पड़ता। उसके बाद जो है टाइम को भोजन करना चाहिए। आयुर्वेद में लिखा है कि बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। डॉक्टरों के लिए, आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए, आयुर्वेद प्रेमियों के लिए एक कहना चाहिए, यह श्लोक उपहार है, वरदान है। उसमें लिखा है कि पित्तम पंगु कफा पंगु पंगवो मंदातवा वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति वेगा। शरीर का जो राजा है, जो जन्म हुआ है हमारा शरीर, जो हमें जो जन्म मिला है, जिससे हमारा नवनिर्माण हुआ है, वह है वायु। वायु यानी वात, वायु को ही वात कहते हैं, वात को ही वायु कहते हैं। वायु यानी हवा। तो इस वायु से ही जन्म होता है इस व्यक्ति का। और जो वायु का स्वाद होता है, जो वायु का टेस्ट होता है, वो खट्टा होता है। वायु का स्वाद खट्टा होता है, और खट्टा जो है अग्नि प्रधान होता है। खट्टा जो है अग्नि प्रधान होता है, और उसी वायु से मृत्यु भी होती है। तो हाँ, जैसे आपकी वायु शुद्ध हुई तो आपका जन्म हुआ, आप इस संसार में आए। आपकी वायु शुद्ध हुई, खट्टापन ज्यादा बढ़ गया, अग्नि आपकी बिगड़ गई, आपकी मृत्यु हो गई। तो ये वायु ही शरीर में पित्तम पंगु कफा पंगु पंगुओ मंदातवा वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति वेगवत्। तो आपने जो प्रश्न किया कि क्या आपके लिए संदेश है दर्शकों के लिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि वायु को शुद्धि करें, सही भोजन करें, और अच्छी वायु लें, अच्छी वायु दें। घर का वातावरण शुद्ध रखेगा, अगल बगल का वातावरण शुद्ध रखें। तो शुद्धता बहुत अनिवार्य है। इस शुद्धता से, टाइम से उठने से, टाइम से खाने से सत्मार्ग खुलते हैं, शुद्धता आती है, मन प्रसन्न होता है, और फिर ईश्वर प्राप्ति के साधन, ईश्वर को पाने में, ईश्वर के पास पहुंचने के जो रास्ते होते हैं सरल हो जाते हैं। मतलब आपके लिए हर काम फिर पॉजिटिव हो जाता है, लौकिक परलौकिक, हाँ वो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब आदमी समझने लगता है। शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपका कोई लेख पढ़ा था, उसमें मैंने जानकारी पाई कि 100 कार्य छोड़ के अपने शरीर की रक्षा करना चाहिए। इसके ये आपको कहाँ से, मतलब कैसे इसके बारे में? देखिए, यह श्लोक बहुत ही पावरफुल है, मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है, बहुत ज्ञानवर्धक है। मैंने स्वयं इस श्लोक को कहीं से पाया नहीं, शास्त्रों में लिखा है, सत्य है। एक मेरे गुरु हैं मदन गोपाल वाजपेयी, पलगरा बांधा में उनकी दिव्य चिकित्सा भवन है, उनकी पत्रिका निकलती है चिकित्सा पल्लव, उसमें लिखा था सर्व कार्य परित्यज्य शरीर मानुपालेत, अर्थात 100 कार्य छोड़कर शरीर की रक्षा करनी चाहिए। मैंने भाई शिष्य होने के नाते उनके उस श्लोक का नकल कर लिया, और मैंने भी अपने जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की, और अपने क्लिनिक, हाँ क्लिनिक में उसको मैंने जो है लिखवाया, उसको कि लोग देखें पढ़ें। बहुत बढ़िया। तो एक तरह का मेरे लिए यह गुरु की कृपा थी, गुरु की वाणी थी, जिसे आपने जन जन, जिसका मैंने साष्टांग स्वागत